ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुनैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम तीसरे अध्याय से शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग ने देखा है कि दूसरे अध्याय में जो है दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के बीच में कनेक्शन ये है कि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि दूरे नहीं अवरम, अवरम दूरे नहीं अवरम मतलब क्या कि जितनी भी दूषित कार्य है उससे ना दूर रहो बुद्धि योगा के माध्यम से। और अब अर्जुन ये सोच रहा है कि बुद्धि योगा मतलब जैसे बोलते हैं ना इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, है ना। तो मैं अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके मैं कैसे ही सारे दूषित कार्यों से दूर रहूंगा। और मैं शायद ये भी कर सकता हूँ कि मैं बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं जितने भी घोर कार्य है या जो कोई भी ऐसे कार्य है जो विरुद्ध है तो वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी कृष्णा उसको कह रहे कि तुम लड़ो। अब ये जो तीसरा अध्याय जो है वो शुरू होता है कि अर्जुन पूछ रहा है कि कृष्णा तुमने ये कहा कि मुझे जो है कार्य नहीं करना है या मुझे जो है कार्य जो मतलब उन्होंने बताया कि कर्म योग जो है। तो कहते हैं कि अच्छा बुद्धि को तुम सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर मुझे ये वाले घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। अगर बुद्धि ही श्रेष्ठ है सकाम कर्म से तो ये युद्ध ही नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है अर्जुना विनती करता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या अच्छा है मेरे लिए। तो अर्जुना को ऐसे लग रहा था कि सन्यास लेना जो है या ज्ञान जो है और जो कर्म है सकाम कर्म जो है वो एक साथ नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो पहला और दूसरा श्लोक है या तो सन्यास ले या कर्म करे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी श्लोका से 9वें या 10वें श्लोक तक जो है निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बताएंगे कि कर्म जो है अगर ज्ञान और वैराग्य के साथ अगर उसको जोड़ लिया जाए तो किस तरह से वो लाभदायी होता है। और जितने भी कर्म के जो हमारे फल है वो हमें जो है भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। और भगवान ये भी बताते हैं कि निष्काम कर्म योग जो है वो एक आत्मा को जो है वो शुद्ध बनाती है और जितने भी कार्य हम कर रहे हैं उससे अनासक्त रहने देते हैं। और फिर बाद में भगवान बताएंगे कि कर्म कांड से कर्म योगा कैसे बेहतर है। वो दोनों के बीच में एक्चुअली 5-6 श्लोकों में भगवान जो है वो तुलना करेंगे कि कर्म कांड में क्या होता है और कर्म योगा में क्या फर्क है। तो अगर कोई जो आसक्ति से अगर अपना कर्म कर रहा है तो वो कर्म कांड कर रहा है और अनासक्त होकर अगर वो कर्म कर रहा है तो वो कर्म योगा कहलाता है। और कृष्ण कहते हैं अर्जुना को कि जो निष्काम कर्म योग है तुम एक्चुअली एक उदाहरण के लिए ही बोले ना पालन करो इसका। कि जैसे किसी की अगर मान लो ड्यूटी है लेकिन वो अनासक्त होकर वो अपनी ड्यूटी करता है तो फिर दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि अरे देखो ये फोर्ड कंपनी का मालिक है लेकिन वो अनासक्त होकर अपने कर्म कार्य कर रहा है।
और जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान को अर्पण कर रहा है। और फिर इस अध्याय में काफी कुछ काम वासना और क्रोध के बारे में आखिरी श्लोकों में भगवान जो है काम वासनाओं को कैसे, काम वासना कैसे हमें वशीभूत कर लेती है, और कैसे जो है हमें जब काम वासना हम लोग काम वासना को अगर हम जीत लेंगे तो फिर इससे हमारी जितनी इंद्रियां है और हमारी बुद्धि है वो तेज हो जाती है। तो अब जो पहला वाला श्लोक और दूसरा वाला श्लोक पे है ना, तो अर्जुन जो है अभी भी अपनी शंकाएं जो है वो कर्म के बारे में उसकी शंकाएं है कि कर्म मतलब क्या, मुझे मेरी जो ड्यूटी है वो लड़ना है, और ज्ञान मतलब उसको लग रहा है कि जो बुद्धि योग जो है वो ज्ञान आत्मा के ज्ञान पर निर्भर है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे ना एक मार्ग बताओ, तुमने मुझे कर्म योग के बारे में भी, ज्ञान योग के बारे में, बुद्धि योग के भी बारे में बताया, सब कुछ बताया, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से बताओ अर्जुन, कृष्णा, कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। स्क्रीन पर शेयर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। माता से दिखाई तो दे रहा था। हाँ, अब शायद दिखाई देगा। मैं एक्चुअली उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। ज्ञासिचेत कर्मणस्ते मत बुद्धि जनार्दना ततिं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़िए। मुकुंदयिता माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य, या चश्मा नहीं है। है माता जी। अच्छा, पढ़िए पढ़िए फिर। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकारात्मक, माता जी ये पूरा दिख नहीं रहा है मुझे, अभी ये आ देखो। नहीं रहा, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट। माता जी दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, दिखा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वो है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वो कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी। बस इतना ही। हाँ, इतना ही है।
ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण माता। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदं निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आपुन्यायम्। माता जी, इसको भी पढ़ना है? हाँ, ये अभी किसी और को पढ़ने देंगे हम। ठीक, ठीक है। अमरेंद्र प्रभु, अगर आप है तो पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु है? अमरेंद्र प्रभु, आप हो? ओके, आलोक प्रभु आप पढ़िए। हरे हरे। पिछले अध्याय में भगवत गीता की उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु इसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह इन समस्त शिष्यों के लिए भी जो भगवत गीता नहीं, गीता। को समझ भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो अब जो है अर्जुन जो है इस वाले इसमें जो है कह रहे हैं कि अ, 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 आप मुझे एक वचन बताओ कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है मुझे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ अपनी ड्यूटी से। तो यहाँ पे तात्पर्य में, ये दोनों तात्पर्य में, पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में भी, कि कभी कभी ये हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत जो है कुछ बहाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते मिस यूज किया जाता है। तो बोलते कि अच्छा हम ना भक्ति के नाम पर जो है बोलते हैं भक्ति के नाम पे हम लोग ना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है हम एक जगह पे जाके बैठ जाएंगे। लेकिन ये जो है इसकी गलत समझ है। तो इसकी सही समझ क्या होनी चाहिए कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में जब तक प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो फिर जो है हमें एकांत में जाकर भगवान के नामों का जप नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इससे ना जो मासूम पब्लिक है तो सिर्फ उसको आप सिर्फ बोलेंगे ना कि चीट करोगे आप या धोखा दोगे। तो इसलिए जो है इसका जो अगर बोले कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर लगाएंगे तो अगर कोई भी शिष्य जो है या भगवत गीता का जो स्टूडेंट है वो अगर प्रामाणिक रहेगा तो जो है वो अपनी ये बात अगर कोई कंफ्यूजन में, जैसे मान लो मुझे याद है कि एक हमारे भक्त थे दिल्ली में, तो भक्ति में तो आ गए और भक्ति में इस तरह से आ गए कि 3 बच्चे भी है उनको, लेकिन पूरा पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते थे। अब उनका बिजनेस एक जगह पे है, एक जगह पे वाइफ है, 3 बच्चे हैं, उनका भी भरण पोषण करना है। बिजनेस अगर नहीं जाएंगे तो वहां पे जो बिजनेस है वहां पे जो आदमी लोग है वो काम नहीं कर रहे थे और बिजनेस भी थोड़ा स्लो हो रहा था।
तो उनको लग रहा था कि मैं 11-12 बजे तक, सुबह मंगला आरती से लेके 11-12 बजे तक मंदिर में ही रहते थे और फिर 12 बजे जाते थे। लेकिन जितने भी उनके जो कर्मचारी थे वो तो 9 बजे आ जाते थे। 3 घंटा कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, नुकसान ही होने वाला है। तो इसलिए उनको लगता था कि अच्छा, भक्ति सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं। तब धीरे धीरे जब उनका बिजनेस थोड़ा स्लो होने लगा, तब काफी उनको रियलाइज हुआ, फिर थोड़ा उनको लगा कि नहीं, मुझे बिजनेस पे भी फोकस करना चाहिए। तो इसलिए जो है, भगवान जो है अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि कर्म योग कैसे अच्छा है। तो कर्म योग जो है उसको कृष्ण ने बोला कि वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म करना है लेकिन भगवान की भावना में करना है। और अर्जुन जो है, इसलिए जो है ये जो पंथ है, ये दोनों जो पाथ है, वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। जो कोई भी भगवत गीता के बोलते ना स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो कई लोगों को ऐसे लगेगा कि अच्छा, काम करना सही है या बस संन्यास लेना सही है। तो दोनों में भगवान अभी हमको बताएंगे कि कैसे हम निष्काम कर्म योगा से अपना काम कर सकते हैं। निष्काम कर्म योगा मतलब क्या, कि हम हमारा काम कर रहे हैं लेकिन भगवान की चेतना में कर रहे हैं। अभी हम लोग अगले करीबन 5-6 श्लोक देखेंगे कि निष्काम कर्मयोग एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग अगला वाला। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया गना, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। शांति माता जी पढ़िए जरा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति योग के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है।
प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। थैंक यू वेरी मच। न कर्मणाम् अनारंभम न नैष्कर्यं पुरुषो अनुसुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। रति मंजरी माता जी, आप पढ़ोगे ये वाला तात्पर्य? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भौतिकवादी व्यक्तियों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में कुछ भी उन्नति करता है तो उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। बुद्धि योग स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सफल होती है। सहायक होती है, सहायक होती जी माता। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। तो अब देखिए ये वाले जो श्लोक है, इसमें एक्चुअली जो कहते हैं ना कि मुक्ति जिसको बोलते हैं या बंधन, ये जो किसी की कार्यों के साथ हम लोग नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन मुक्ति या जो बंधन है किसी की चेतना से हम जान सकते हैं जब वो कोई कार्य कर रहा है। तो किस हेतु से अगर वो कार्य कर रहा है तो पता चलता है कि व्यक्ति जो है बंधन में है या मुक्त है। इसलिए जो है संन्यास जो है ये नहीं है कि हम अपने सारे जितने भी कार्य हम लोग कर रहे हैं हमें उसके छोड़ छाड़ के जो है हमें बस बैठ जाना चाहिए। लेकिन संन्यास का सही मतलब है कि हम जितनी भी कार्य कर रहे, जितने भी कर्म कर रहे हैं, उससे अनासक्त हो जाना चाहिए, अटैच नहीं रहना चाहिए और उसके कर्म फलों से, फल से अनासक्त होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है ना, कि एक मान लो एक स्टूडेंट है और वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और उसको बहुत आसक्ति कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। लेकिन ये वाला जो स्टूडेंट है उसको यही समझना चाहिए कि मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अनासक्त होकर मैं पढ़ाई करूं, फिर मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिले, 100 में से 100 मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे अनासक्त होकर मेरा कर्म करना है। उसी तरह कोई भी एक भक्त है, भक्ति में जो है वो कोई भी चीज से अनासक्त होकर अगर वो कर्म करता है तो वो अपने आप में ही संन्यास है। ये अभी 18 अध्याय में ना भगवान बहुत विस्तार में बताने वाले हैं कि रियल संन्यास क्या है। रियल संन्यास मतलब यही है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग दे। सही संन्यास यही है कि हम जो है जितनी इंद्रिय भोग करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको त्याग दे। जैसे आंखों को कुछ सुंदर देखने की आदत है और भौतिक आंखें क्या करेगी कि टीवी देखेगी, ट्विटर देखेगी, व्हाट्सएप देखेगी। लेकिन उसी चीज को हम कृष्ण भावनामृत कैसे कर सकते हैं कि इस भौतिक आंखों को बोला ना तृप्ति करने की आदत, इंद्र तृप्ति करने की आदत है।
तो ठीक है, मैं इस भौतिक आंखों को ही भगवान के दर्शन कराऊंगा, तो भगवान के दर्शन मात्र से ही मेरी जितनी भी इंद्र तृप्ति की भावना है वो खत्म हो जाएगी। या कानों को बॉलीवुड म्यूजिक सुनने की आदत है, तो कानों को हम ये दे सकते हैं कि हम हरे कृष्ण कीर्तन सुनने की आदत दे ले। तो हम जो भी आदतें डालते हैं, बोलते ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अगर अंदर डालेंगे तो बाहर कचरा ही निकलने वाला है, लेकिन अंदर अगर कृष्ण को डालेंगे तो बाहर भी कृष्ण ही निकलेंगे। तो हम अपनी इंद्रियों को क्या पोषण दे रहे हैं या क्या खाने के लिए दे रहे हैं, ये हमें चेक करना चाहिए। हमें एक्चुअली बार बार संभल के देखना चाहिए कि हम मेरी इंद्रियों को मैं क्या दे रही हूँ। क्या मैं कुछ कृष्ण भावनामृत दे रही हूँ या कुछ और दे रही हूँ। या जीवा को कई लोग नॉनवेज देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो अभी कोई नहीं देगा, भक्ति शास्त्री वाले कोई भी नहीं देंगे नॉनवेज जीवा को, लेकिन मैं ये नॉर्मल उदाहरण दे रही हूँ। तो फिर हम जीवा को क्या देंगे? हम जीवा को दो ही चीज देंगे जिसके माध्यम से सारी इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। तो जीवा को देंगे हरि नाम और देंगे कृष्ण प्रसाद। तो जैसे ही कृष्ण प्रसाद, अभी किसी को लगेगा कि कृष्ण प्रसाद से इंद्रियों को कैसे तृप्ति मिलेगी या कृष्ण प्रसाद से कैसे सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ सकती है, तो ये एक साइंस है। साइंस मतलब क्या? एक विज्ञान है। विज्ञान मतलब क्या? कि हम कुछ करते हैं तो उसका जो रिएक्शन है, हमारा कुछ एक्शन है, उसका रिएक्शन हमको तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा। जैसे डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आपने खाई है, आप ठीक हो गए हो, तो आपके आत्मा को पता चल रहा है, अंदर से आपको पता चल रहा है कि हाँ, मेरा बुखार ठीक हो रही है, मेरी सर्दी ठीक हो रही है, या मुझे पेट दर्द था या मुझे कोई घुटनों का दर्द था, वो ठीक हो रहा है अपने आप ही। तो उसी तरह जैसे जैसे हम इंद्रियों को कृष्ण प्रसाद देते हैं या हरि नाम देते हैं, तो ये दो दवाइयां काम करती है अंदर से, लेकिन उसका बहुत बड़ा स्वरूप धीरे धीरे फॉर्मुलेट होता है। जैसे धीरे धीरे वो इकट्ठा होता जाएगा और बहुत समय के बाद दिखेगा कि अच्छा ये शुद्ध भक्त है, वो तुरंत पता चल जाएगा उस टाइम पे। लेकिन लो लेवल पे हमको नहीं पता चलेगा कि ये जो है इसकी चेतना शुद्ध होने लगी है, ये भी और इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है, या इसने अपनी इंद्रियों को सिर्फ भगवान में ही लगाया रखा हुआ है। तो कहते हैं कि सन्यास जो है, अगर हम कोई भी कार्य जो है बिना प्रशिक्षण लेंगे या बिना ज्ञान के लेंगे, और जो है, तो ये क्या होगा? तो ये कहने की ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत धोखादायक है। तो अगर किसी को वास्तविकता से अगर किसी चीज में संन्यास लेना है तो उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। जैसे अगर देखो हमारे मंदिरों में जितने भी ब्रह्मचारी है उनको संन्यास दीक्षा एक साथ नहीं मिलती है, सही है ना? सन्यासी बनने के लिए क्या करते हैं वो लोग? अगर मान लो कोई 25 साल की उम्र में आया हुआ है और वो ब्रह्मचारी पहले बनता है, फिर उसको बहुत कड़ी प्रशिक्षण दी जाती है, ज्ञान भी दिया जाता है, पवित्रता भी, उसको पवित्रता में भी ट्रेनिंग मिलती है उसको, और उसको जितने भी कार्य है, उसके जितने भी कर्म है, वो उस मार्ग में दिए जाते हैं जिसके माध्यम से वो पूरी मन बुद्धि और एक्शन जिसको बोलते हैं, तो उसके सारा मन बुद्धि और जितनी भी एक्शंस है उसके या कर्म है, वो भगवान की तरफ मुड़ेंगे और न कि इंद्र तृप्ति की तरफ मुड़ेंगे। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो उसको प्रशिक्षण और ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो जैसे ही प्रशिक्षण मिलेगा उसको, इसीलिए तो हम लोग भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, धीरे धीरे गृहस्थ भी अनासक्त होंगे। 50 साल में, 60 साल में धीरे धीरे अनासक्ति की तरफ जाएंगे। लेकिन अनासक्त किस चीजों से अनासक्त होंगे? इंद्र तृप्ति से अनासक्त होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान आएगा। तो ज्ञान का एक कार्य ही है कि जहाँ ज्ञान आएगा वहां पे पीछे पीछे वैराग्य आने ही वाला है। इसलिए भक्ति देवी के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है
तो ये दो पुत्र जो होते हैं ना, वो पीछे पीछे आते ही रहते हैं। माँ के पीछे जैसे बोलेंगे दोनों पुत्र फॉलो ही करने वाले हैं या पीछे पीछे आने वाले, उसी तरह भक्ति देवी के पीछे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो जो कोई भी व्यक्ति भक्ति को अपनाता है तो वो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तो अगर हम अच्छी तरह से कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो अपने आप ही इंद्र तृप्तियों से हमें वैराग मिल जाएगा अपने आप ही। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, चलो चलो अभी ये बंद करो, चलो चलो ये बंद करो, ये नहीं करना पड़ेगा हमें। इसलिए जो है इन श्लोकों में ये बताया गया है कि अगर कोई अपना नियमित कर्म नहीं कर रहा है और उसकी जितनी भी इच्छा है वो अपूर्ण रह जाती है, तो फिर क्या होगा कि वो जो है वो बोलते ना फाल्गु वैराग्य की तरफ मुड़ेगा। और फाल्गु वैराग्य प्राय जो होता है वो उसका एक्चुअली बाय प्रोडक्ट ये होता है कि वो पाप कार्यों में फिर लगा रहेगा। इसलिए नॉर्मल अपने कार्य करते करते धीरे धीरे जो है हमारे जितने भी कर्म है वो भगवान की ओर मोड़ना है। तो कृष्ण जो है अब यही वाले इसमें जो है भगवान बताते हैं कि क्या क्या अगर हम संन्यास लेते हैं अपरिपक्वता में, तो इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। कई लोग बहुत अपरिपक्वता अवस्था में है ना, वो संन्यास ले लेते हैं और फिर वो व्यक्ति को पछतावा करना पड़ता है, उसके घर वालों को पछतावा पड़ता है। तो क्या क्या त्रुटियां है वो भगवान बताते हैं कि अगर नियमित कर्मों को त्याग कर अगर हम जो है संन्यास ले लेते तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां है। तो एक तो कहते हैं कि ये जो तीसरे वाले श्लोक में कहते हैं कि कर्म और जो सांख्य है, ठीक है ना, वो लोग जो है क्या है, वो एक दूसरे के लिए जो है सहायक है आत्म साक्षात्कार के लिए। और जितना भी जो कर्म है ज्ञान के बगैर जो है वो व्यर्थ ही है। और अगर ज्ञान है लेकिन उसके अंदर कर्म नहीं है तो उसमें कोई पावर नहीं होगी। तो अगर ज्ञान मिलता है, मान लो अभी हमको ज्ञान मिला हुआ है, ठीक है ना, कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें मंदिर में जाके कुछ तो सेवा करनी चाहिए। तो अगर ये ज्ञान मिला है लेकिन हम उस ज्ञान की तरफ अमल करना नहीं शुरू करेंगे या उस ज्ञान को अर्जित करना नहीं शुरू करेंगे, तो फिर वो ज्ञान एकदम सूखा ज्ञान होगा, है ना, प्रभुपाद कहते हैं। और सांख्य योग जो है वो ज्ञान पे ही आधारित है और कर्म योग या बुद्धि योग जो है वो उसमें जो है कर्म में उसमें कर्म शामिल है। तो अगर कर्म योग या बुद्धि योग में जो है वो क्या है, वो कर्म पे आधारित है और सांख्य योग जो है वो ज्ञान पे आधारित है। तो इसलिए जो है हमारी सही समझ क्या होनी चाहिए कि कर्म जो है और ज्ञान जो है ये दो जो है दो पड़ाव है एक सीढ़ी के, ठीक है ना। तो अगर कर्म योग जो है और वो एक्चुअली एक व्यक्ति की निष्ठा पे निर्भर है। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, ये चार लैडर, ये ना ये लैडर का मैं एक्चुअली मेरे पास एक चार्ट है वो मैं आज भेज दूंगी, मुझे कोई रिमाइंड करवाना। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है, आपको अच्छी तरह से वो समझ में भी आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है। अगर तीसरे श्लोक में देखोगे, एक सेकंड में मैं जरा मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन, मुझे ये ना बिना इंग्लिश के थोड़ा जरा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है कि लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा। तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है कि निष्ठा। निष्ठा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि निष्ठा मतलब जो है वो हृदय की पवित्रता, हृदय की पवित्रता पे वो निर्भर है। और जैसे ही हृदय की पवित्रता हो जाएगी तो हमारा जो भगवान पे जो श्रद्धा है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी।
तो अगर हम पूछेंगे कि कर्म और ज्ञान के बीच में क्या फर्क है, तो कर्म जो है उस स्तर पर है कि जहां पे काम यानी कर्म करने के लिए कहा गया है, और ज्ञान उस प्लेटफॉर्म पे है जहां पे हम प्रचुर मात्रा में अपनी इंद्रियों को पवित्र करते हैं और हमारे कर्म से अनासक्त होते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो हम अनासक्त होके वो कार्य करते हैं। तो फल की इच्छा न किए बगैर, ठीक है ना, मुझे अगर सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ये कर्म करूंगा, लेकिन ये कर्म मैं भगवान के लिए करूंगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हम किताब वितरण के लिए जा रहे हैं, सही है। जब हम किताब वितरण के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम अनासक्त होते जाएंगे, अनासक्त होकर जाएंगे कि अच्छा मैं तो सिर्फ प्रयास करूंगा, मेरा कर्म है, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन 100 किताबें जाए, 50 किताबें जाए या 10 किताबें जाए, ये मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। अगर भगवान की इच्छा होगी तो वो करवाएंगे, नहीं होगी तो मेरा कर्म है कि मैं किताब वितरण करूं। तो ये है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। तो ये वाले जो तीसरे श्लोक में अगर हम देखेंगे कि क्या हम इस तीसरे श्लोक से सीख सकते हैं, तो इसमें जो है दो पंथों के बारे में जो है उसकी क्या बोलते, कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हिंदी में, तुलना की गई है। एक तो सांख्य योग के बारे में बताया गया है और एक बुद्धि योग के बारे में बताया गया। ओके, तो सांख्य योग में क्या है कि सांख्य योग है कि उसकी जो है सांख्य योग बता रहा है कि कैसे जो है एक व्यक्ति जो है अगर कुछ समझना चाहता है तो उसको अपनी मनोधारणाएं नहीं इस्तेमाल करनी है, उसे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ज्ञान से और फिलॉसफी से उसको समझना है। तो उसको ये भी समझना है कि स्पिरिट और मैटर के बीच में क्या फर्क है। और बुद्धि योग में बता रहे हैं, जैसे भगवान ने बताया था दूसरे अध्याय में, तो वो पूरा जो है बुद्धि योग जो है वो भगवान कृष्ण पे निर्भर है, परम भगवान श्री कृष्ण पे निर्भर है। तो बुद्धि योगा में कर्म करने से व्यक्ति जो है कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन दोनों योग जो है, चाहे वो सांख्य योग हो चाहे वो बुद्धि योग हो, वो दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे रिलीजन और फिलॉसफी या धर्म या फिलॉसफी दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। और प्रभुपाद ये बोलते हैं ना कि एक सेकेंड ना, मैं वो बताती हूँ आपको वाला लाइन। तीसरे श्लोक में हम लोग ने चौथा श्लोक पढ़ लिया था ना शायद से। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्श विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपापोह है। तो उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कहते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटलिज्म या फनाटिज्म। जैसे अगर धर्म है लेकिन उसके अंदर फिलॉसफी नहीं है तो वो सिर्फ भावुकता होगी। जैसे कई लोग है ना बिना सोचे समझे रो देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं क्यों रो रहा हूं, है ना। और अगर फिलॉसफी है लेकिन उसमें धर्म का बोलते हैं ना कि शामिल नहीं है, तो फिर वो है मेंटल स्पेकुलेशन है। तो आप अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं। तो वो बोलते हैं ना शास्त्रों के हिसाब से हम नहीं सोच रहे हैं, हम शास्त्रों के विरुद्ध भी सोच सकते हैं। और उसको बोलते हैं कि हम कितना भी सोच सकते हैं कि भगवान ये हो सकते हैं, भगवान वो हो सकते हैं, भगवान लाइट हो सकती है, भगवान खंबा हो सकता है, भगवान हवा भी हो सकती है। तो ये मेंटल स्पेकुलेशन चलता रहेगा हमारे दिमाग, ये मनोधारणाएं चलती रहेंगी हमारे दिमाग में। इसलिए जो है जो सही गंतव्य है हमारा, आखिरी जो गोल है हमारा, वो है भगवान श्री कृष्ण। और दोनों पंथों के लिए जो है भगवान कृष्ण ही आखिरी गंतव्य है, अल्टीमेट गोल है। इसलिए इसका जो उद्देश्य है कि हम जो है अपनी वास्तविक स्थिति में जो है वो आए और हम समझे कि जो है परम सत्य कौन है, परम भगवान कौन है,
और मेरा और उसके साथ क्या संबंध है। तो अगर हम देखेंगे कि सांख्य योग और बुद्धि योग में जो है, अगर हम दार्शनिक विचार करेंगे तो वो गलत पंथ है, यानी गलत रास्ता है। लेकिन अगर बुद्धि योगा के माध्यम से सोचेंगे तो वो सीधा मार्ग है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मार्ग है वो सीधा आपको जो है क्या कर रहा है कि हमारी जितने भी कर्म है जो है वो हम भगवान के लिए अगर करते हैं तो हम सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। और सांख्य योग में जो है वो हमारा जितना भी प्रयास है वो हमारे पे निर्भर है। तो अगर हमें अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करके ज्ञान लेना है तो फिर हमारी जो कैपेसिटी है या हमारी क्षमता है वो बहुत ही सीमित है। हम सीमित बोलते हैं ना कि सीमित कैपेसिटी के साथ हम असीमित को कैसे समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण असीमित है, तो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ हम अनलिमिटेड को कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सांख्य योग जो है वो कहते हैं ना कि हमारे खुद के प्रयास पे निर्भर है। लेकिन जो बुद्धि योगा है वो भगवान की कृपा पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि जो है हम अपनी क्षमता पे नहीं निर्भर है। हम जो है जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना, तो जो है हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, हम पवित्र होते हैं, और वो बहुत आसान तरीका है। तो ये वाला जो मार्ग है वो भगवान पे ही निर्भर है, एंड अपनी खुद की क्षमता पे निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारी क्षमता जो है वो बहुत ही सीमित है। और हम जो असीमित है, तो सॉरी, जो हम सीमित है तो उसको असीमित जो भगवान कृष्ण हम कैसे समझ पाएंगे। और इसलिए जो है ये वाला जो मार्ग है, बुद्धि योगा वाला मार्ग है, वो भगवान पे निर्भर है, भगवान की कृपा पे निर्भर है। अब सांख्य योग में ये है कि सांख्य योग में हमें बोलते हैं ना कि जो सांख्य योग है वो उसमें जो है ये नहीं गारंटी नहीं है कि आपको बोलते हैं ना कि सफलता मिलेगी। तो सांख्य योग का ये है कि आपको बोलते हैं ना कि जो उच्चतम स्तर है जिसको बोलते हैं भक्ति योगा, और भक्ति योगा में भी कृष्ण प्रेम ये मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल ही है, आपको कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन बुद्धि योगा में जो है आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्यों निश्चित रूप से मिलेगी? क्योंकि हमारी जितनी भी क्षमता है या हमारी जितनी भी शक्ति है, हम लोग ने क्या क्या मिली हुई है हमको, हमारी ये जो भक्ति करने की शक्ति है वो कृष्ण की कृपा से मिल रही है, वैष्णव की कृपा से मिल रही है। इसलिए बहुत आसानी से हम लोग जो है ये कर्म के बंधनों से छूट सकते हैं, और इस मार्ग में कोई त्रुटि भी नहीं है। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि धर्म से त्रायतो महातो भयातः। तो इस मार्ग में जो है वो कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसलिए जो है बुद्धि योगा में जो है हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सांख्य योग में ये ऐसा है कि आपको लगेगा कि ना धीरे धीरे जो है इंद्रियों की थोड़ी बोलते हैं ना शुद्धिकरण हो सकती है, थोड़ा फिलॉसफी जान के। लेकिन बुद्धि योगा में जो है जो अभिधेय और प्रयोजन वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत अपने आप में ही एक बोलते हैं ना कि इंद्रियों को पवित्र करने वाला मार्ग है। तो अभिधेय और प्रयोजन एक ही है। अभिधेय मतलब क्या कि यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कि यहाँ पे भी मुझे मालाएं करनी है, भगवान की सेवा करनी है, कीर्तन करना है, भगवान का गुणगान करना है।
और आध्यात्मिक जगत में भी जाके मुझे वही कार्य करने हैं। तो यहाँ के कार्य और वहां के कार्य अभिन्न है। क्यों? यहाँ पे भी अगर मैं बुद्धि योगा के स्तर पर अगर मैं काम कर रही हूँ, कृष्ण भावना भावित होकर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, उनको संतुष्ट कर रही हूँ। और आध्यात्मिक जगत में जाकर भी मैं भगवान को ही संतुष्ट कर रही हूँ। तो हर हाल में मैं क्या कर रही हूँ? भगवान को संतुष्ट कर रही हूँ। इसलिए जो अभिधेय है, जो मीन्स है और जो प्रयोजन है, जो एंड है, दोनों सेम है। ठीक है ना, दोनों समान ही है। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे इन दोनों श्लोकों में, अभी तो हम लोग ने तीसरा श्लोक की चर्चा की, अभी चौथे श्लोक पे मैं जा रही हूँ। तो इसलिए यही कह रहे हैं कि अपरिपक्वता अवस्था में हमें संन्यास नहीं लेना चाहिए। जब हम काफी हद तक हमारी इंद्रियों को पवित्र करेंगे या शुद्ध करेंगे, तो फिर जो है हमारे जो है हमारा कर्म जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम भगवान के इसमें लगा सकते हैं। और अगर हम ये जो इंद्रियों को अगर हम शुद्ध नहीं करते हैं, तो फिर जो है वो पवित्रता भी नहीं लाएगा और हमें मुक्ति के मार्ग पे भी नहीं ले जाएगा। इसलिए भगवान अब चौथे श्लोक में यही कह रहे हैं कि अपरिपक्वता अवस्था में हमें संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम अपने नियमित कर्म जो है करते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो हमें मुक्ति के मार्ग पे ले जाएंगे। क्यों मुक्ति के मार्ग पे? क्योंकि हमें जो है, हम जितने भी कर्म के फलों से जो है हम मुक्त हो जाएंगे। और कर्मों के फलों से मुक्त रहेंगे मतलब क्या? हृदय का शुद्धिकरण होगा। और हृदय का शुद्धिकरण होगा मतलब क्या? हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जो है अगर हम अपरिपक्वता अवस्था में जो है अगर संन्यास लेते हैं या अकर्म करते हैं, तो उसमें जो है कोई लाभ नहीं है। तो ये वाला जो तीसरा श्लोक है, बोलते हैं कि अगर हम अकर्म करते मतलब कोई कार्य नहीं करते हैं, अगर हम संन्यास ले लेते हैं किसी भी कार्य करने से, तो हमें एक्चुअली जो है हमारी इंद्रियां जो है, जिनको भोग करने की बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, तो वो जो है उसको हम पवित्र नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो है अगर हम जो है हम इंद्रिय तृप्ति से ही अगर संन्यास ले लेते, तो हमारी इंद्रिया सारी इंद्रियां जो है वो क्या होगी? शुद्ध हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अगर संन्यास लेना चाहता है, तो वो तभी पवित्र हो जाएगा जब वो जो है वो अपनी नियमित कर्म नियमित रूप से करेगा। तो कहते हैं कि नियमित कर्म के जो है वो उद्देश्य क्या है? तो नियमित कर्म जो बोलते हैं ना, भौतिक लोगों के लिए अगर नियमित करना है, नियमित कर्म करने से उनका हृदय का शुद्धिकरण होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो है नियमित कर्म करने चाहिए। जैसे मान लो कि आप अपने घर में पति हो पत्नी हो, तो पति की क्या ड्यूटीज है? पत्नी की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, कमा के लेके आना और उनको संतुष्ट करना है। और आपको यही सोचना है, पति को यही सोचना है कि अच्छा, ये मैं जो जितने भी कार्य कर रहा हूँ, ये जो पत्नी और मेरे बच्चे हैं, ये भगवान ने मेरे लिए भेजे हुए हैं और मैं उनकी सेवा करूंगी। इनकी सेवा करने माध्यम से मैं भगवान की भी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अनासक्त होना है। कई लोग जो होते हैं पत्नियों में बहुत आसक्त हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं उनके पीछे, वो नहीं होना है। आपको यही समझना है कि जो मेरी पत्नी है वो भी भगवान का एक अंश है, या पत्नी को भी यही सोचना है कि जो मेरे पति है वो भगवान का ही अंश है। हमारे शास्त्रों में इसलिए क्यों कहा गया है ना, पति ही परमेश्वर है। तो इसलिए कहा गया है कि जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, जिस भावना से हम भगवान की सेवा करते हैं, उसी भावना से वही दर्जा देना चाहिए पति को भी। लेकिन प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अगर पति जो है वो अपनी ड्यूटी से चूक गया है, या पति जो निठल्ला है, तो फिर वो औरत जो है वो पति से अलग रह के अपनी कृष्ण भावना भावित एक्टिविटीज कर सकती है।
लेकिन डिवोर्स नहीं देना है। डिवोर्स हमारे शास्त्र में मना किया गया है एक्चुअली। इसलिए जो है अगर मतलब ये मैं उदाहरण दे रही थी पति पत्नी के बीच में कि दोनों कैसे यही समझ सकते हैं कि दोनों एक भगवान भगवान के अंश है, बच्चे भी भगवान के अंश है, और अगर हम इनकी अच्छी तरह से अनासक्त होकर सेवा करेंगे तो कल कोटे बच्चे भी अच्छे भक्त बनेंगे, तो एक आचार ही प्रचार हो जाता है। तो अगर हम अपने नियमित कर्म करते हैं तो हम जो है हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता रहेगा। और जो है संन्यास का ये है कि अगर हम अपरिपक्वता अवस्था में अगर हम संन्यास ले लेते हैं तो फिर हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। उसमें उसमें ये हो जाएगा कि जितना भी हमारा वर्णाश्रम जो है वो पूरा हिल जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसमें कोई बोलते हैं ना कि उसमें कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और आपको जो है अपने कर्मों से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्मों के बोलते हैं ना फल से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पे तुलना करते हैं, दो चीजों के बीच में तुलना कर रहे हैं कि अगर मैं कर्मों को त्याग देता हूं, और कहते हैं कि बुद्धि योगा का पावर क्या है इसमें, तो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं भगवान की सेवा में, और अगर हम जो है सही तरीके से नहीं भी कर रहे हैं हमारा नियमित कर्म, और जो है जितना भी हम लोग ने किया है, तो धीरे धीरे जो जितना भी हम लोग पवित्र, हमारा हृदय पवित्र हुआ है, वो धीरे धीरे हम वो मेंटेन करेंगे, और जितनी भी आने वाली विपदाएं हैं उससे हम बचे रहेंगे। तो प्रभुपाद बुद्धि योगा के बारे में ऐसे कह रहे हैं। और उन्होंने वो वाले श्लोक को रेफरेंस दिया हुआ है, नेहा विक्रमनाथ की 2.40 का ये रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है ना। आइए हम अगले वाले श्लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। सॉरी, थोड़ा ये जो श्लोका है ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए। अगर ये अच्छी तरह से समझाएंगे ना, पूरा हमारा जो निष्काम कर्म योगा है, जो हमें भी निष्काम कर्म योग करना है, वो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए भी। वरना ये हो जाएगा कि हम कर्म बंधनों में इतने लिप्त हो जाएंगे कि फिर भक्ति भी कर रहे हैं और दो नावों में सवार होंगे, तो हमें एक नाव में कंप्लीटली सवार हो जाना है। ठीक है, तो आइए हम 5वें श्लोक पे कूच करते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तत्तिष्ठति अकर्मकृत्, कार्यते हि अवसा कर्मा सर्व प्रकृति जैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला तात्पर्य, कोई पढ़िएगा इसको। ईश्वरी माता जी पढ़िए जरा इसको, अगर आप हो। हाँ जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। तात्पर्य, ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में यह संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 1:5-17 द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पकोऽथ पतेततो यदि यत्र क्व भावद्रमूदमुषयं किं को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावना व्रत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये 5वें श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि अगर जो है सांख्य योग जो है वो क्या है, वो आत्मा के लिए इम्प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो हमेशा कार्यशील होती है। तो अगर जो है हर कोई व्यक्ति को जो है अपने क्या बोलते हैं कि अपने गुणों के आधार पर वो कार्य करता है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी जो है कार्य कार्य किए बगैर रह ही नहीं सकता है। और हम किसी को ये नहीं बोल सकते तुम कार्य नहीं कर सकते, जाओ एक कोने में बैठ जाओ। अभी भी अगर हम प्रवचन सुन भी रहे तो हमारा हाथ हिल रहा है, आंखें झपक रही है या पैर भी हिल रहा है, तो जो आत्मा का जो स्वभाव है वो कार्यशीलता है, तो उसको निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं आत्मा को, राइट। तो इसलिए जो है कहते हैं कि अपरिपक्वता अवस्था में जो है संन्यास अगर लेंगे तो वो बोलते हैं ना कि हानिकारक होगा। और अगर अपरिपक्वता अवस्था में अगर हम संन्यास लेते हैं तो वो हमारे आत्मा के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव है कार्यशील होना। तो या तो ये जितनी भी इंद्रियां है वो भगवान की सेवा में लगाओ, या तो फिर माया की सेवा में लगाओ। क्योंकि फिर माया तो 3 गुणों के प्रभाव, हम लोग 3 गुणों के प्रभाव में है ही। तो हमारे पास 2 मार्ग है, या तो भगवान की सेवा में लगाओ इन इंद्रियों को या आत्मा को, या माया की सेवा में लगाओ। इसलिए जो है ये वाला जो श्लोक है वो जो है बता रहा है, वो क्राइटेरिया दे रहा है कि कब एक व्यक्ति ने संन्यास लेना चाहिए। तो मतलब ये इस बात पे निर्भर है कि वो किस गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, सतोगुण में है। और शास्त्रों ने भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बोलते हैं निर्धारित कर्म नियोजित किए गए हैं, जो धीरे धीरे हमें शुद्ध करते हैं इन 3 गुणों के प्रभाव से। और वो हमें किस स्तर पर लेके आते हैं, हमें ज्ञान के स्तर पर लेकर आते हैं। तो ज्ञान जब मिलता है हमें तो हम भेद कर पाते हैं, हम आत्मा और शरीर के बीच में भेद कर पाते हैं, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो जब तक हम प्रचुर मात्रा में शुद्ध हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक जो है हमें संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब प्रचुर मात्रा में हमारा शुद्धिकरण हो गया, हमारा हृदय शुद्ध हो चुका है, तब हमें संन्यास लेना चाहिए। इसलिए जितने भी ब्रह्मचारी है उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है और इंद्रियों को शुद्ध होने के बाद 50 साल 60 साल के बाद संन्यास दिया जाता है। इसलिए संन्यास का जो गोल है या जो जो बोलते हैं ना कि शुद्धिकरण का जो ये मार्ग है, तो ये जो है ये इसी स्तर पर लेके जाता है कि हम कृष्ण भावना भावित बने। जैसे भागवतम के इस वाले श्लोक में बताया गया है, पहले अध्याय के 5वें पहले स्कंद के 5वें अध्याय में ये बताया गया है कि अगर हमें संन्यास का जो आखिरी गंतव्य है वो एक्चुअली जो है हमें एक्चुअली कृष्ण भावना भावित ही बनना है। और इसलिए जो है ये जो कृष्ण भावना भावित है, इस बोलते हैं ना कि योग की सीढ़ी को एक्चुअली वो सीढ़ी न बना के वो क्या कर रहा है, वो
उसको बोल रहे हैं कि लिफ्ट बना रहा है। लिफ्ट बोले ना कि जैसे मान लो मैं सीढ़ियों से चलते जाऊंगा तो मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन मैं अगर मैं लिफ्ट में चला जाऊंगा तो सीधा 1 सेकंड में मैं 10वें माले पे पहुंच सकता हूँ, 10 सेकंड में 10वें माले पे पहुंच सकता हूँ। तो इसलिए जो है कृष्णा के साथ जो है हमारा जो संबंध है, या जो कृष्णा के साथ जो हमारा सीधा जो संबंध है, वो तुरंत ही, बहुत ही शीघ्रता से जो है ये हमारे मार्ग को जो है, तो मार्ग को जो है तुरंत ही भक्ति योगा के स्तर पर लेकर जाता है। और इमीडिएटली, जैसे अगर हम शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, तो अगर हम शुद्ध भक्ति पे के लेवल पे अगर पहुंचना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ शुद्ध भक्ति वाले ही सारे कार्य करते हैं, तो तुरंत हम लोग भक्ति योगा पे पहुंच जाते हैं। वरना कर्म योगा है, ज्ञान योगा है, ध्यान योगा है, और फिर जो है हम भक्ति योगा पे पहुंचेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने इस बोलते ना योगा लैडर को एलिवेटर बना दिया है, लिफ्ट बना दिया है, कि तुरंत ही कृष्ण भावना भावित होके, और भगवान भी तीसरे अध्याय में यही बता रहे हैं कि अब मेरे लिए कर्म करोगे तो सीधा उसको भक्ति योगा कहलाएगा। तो ये 5वें श्लोक में एक्चुअली भगवान यही बता रहे हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्या आचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम भी इस लूप में आ जाते हैं, मतलब मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि ये बहुत मैं जब प्रचार करती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगी। तो पढ़िए कोई इसको। अमरेंद्र प्रभु आप हो? हरे कृष्णा, अमरेंद्र प्रभु आप हो? अच्छा, रत्नानिधि प्रभु आप पढ़िए। जी, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते, जब वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविध विधानों के पालन के लिए किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इन तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हल लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब जो है इस 6ठे श्लोक में जो है, म्यूट कर दीजिए अपने आप को, ठीक है। तो अब जो है कृष्णा जो कहते हैं कि जो एक बोलते हैं ना कि किस्मत का मारा जो है सन्यासी जो है, जो अपरिपक्वता अवस्था में जो है वो अगर कुछ त्याग भी देता है और बिना शुद्धिकरण के त्याग देता है, तो वो क्या होता है, वो ना इधर का रहता है ना उधर रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको वो मिथ्याचारी कहते हैं, जो ढोंग कर रहा होता है। और जो मिथ्याचारी व्यक्ति है वो क्या करता है कि वो टेम्पररी अपने जो इंद्रियां हैं उसको रोक देता है, लेकिन उसका जो मन है वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपरिपक्व अवस्था में हमें संन्यास नहीं लेना चाहिए। जब प्रचुर मात्रा में हमें प्रशिक्षण मिलता है, प्रचुर मात्रा में हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तब हमें संन्यास लेना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि
ऐसे जो मिथ्याचारी है उनके कुछ लक्षण होते हैं। तो क्या होते हैं ये लक्षण? कहते हैं कि वो लोग है ना कि दिखावा करते हैं कि अच्छा मैं कोई ना जादू कर सकता हूँ, मैं कुछ हवा में उड़ सकता हूँ या मैं पानी पे चल सकता हूँ। लेकिन इन चीजों की कोई बोलते हैं ना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी कोई मतलब बोलते हैं ना कि इसका कोई ज्यादा ही ये नहीं मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी पे चल सकता है तो जीवों की आत्माओं के लिए वो क्या लाभ है? या अगर वो हवा में उड़ सकता है तो जीवों के आत्माओं के लिए वो क्या कल्याण कर सकता है? कि जीवों को भी हवाओं में उड़ाएगा वो, लेकिन दोनों हवा में उड़ उड़ के क्या करने वाले हैं? या पानी में चल चल के क्या करने वाले हैं? लेकिन अगर जो है ये बोलते ना कि इनके जो बोलते हैं ना ध्यान का भी कोई कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है अगर वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन किस पे ध्यान कर रहे हैं? मन का तो शुद्धिकरण नहीं हो रहा है ना। मन तो फिर भी इंद्रिय भोग के लिए दौड़ रहा है, फिर भी वो उधर मंडरा रहा है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे इसके साथ भोग करना है, उसके साथ भोग करना है। तो उसका ये जो ज्ञान है उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी इसके जो परिणाम होंगे तो बोलते हैं ना कि ये पाप कार्यों में ही गिने जाएंगे। और जो है बाद में जो है माया ऐसी झपटेगी उसको कि उसको पता भी नहीं चलेगा माया ने मुझे झपट लिया हुआ है। और ये लोग जो है, ये जो बोलते हैं ना कि जो मिथ्याचारी लोग है या जो दिखावा करते हैं, वो जो है मासूम पब्लिक को बोलते धोखा दे रहे हैं। वो लोग बोलते हैं ना ड्राई फिलोसफी बोल के सिर्फ लोगों को उल्लू बनाते हैं। और इसलिए जो है वो बोलते हैं कि वो सबसे सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं वो लोग। क्योंकि वो बोलते हैं कि हम योगी है, लेकिन फिर भी उनकी इंद्रियां जो है वो भटक रही है इंद्र तृप्ति करने के लिए। एंड इसलिए एक प्रभुपाद बोलते थे द ग्रेटेस्ट चीटर्स। लेकिन फिर उनको क्या समझने की जरूरत है? तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद कि उनको ये समझने की जरूरत है कि जो इंद्रिय भोग है जो है एक व्यक्ति जो अगर इंद्रिय भोग है वो उसी कैपेसिटी में कर सकता है वो जिस वर्ण या आश्रम में है। तो अगर मैं संन्यास आश्रम में हूँ या मैं ब्रह्मचारी आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में हूँ तो मेरी ये जो इंद्रिय भोग करने की भी उसकी ग्रेडेशंस है या लेवल है। ठीक है ना? जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में इंद्रिय भोग बहुत वर्जित है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में इंद्रिय भोग जो है वो थोड़ा बहुत उसको बोलते ना कंसेशन दिया गया है। तो कहते हैं कि थोड़ा क्या गृहस्थ को क्या कंसेशन दिया गया कि मैथुन करने का कंसेशन दिया गया है। लेकिन मैथुन करना जो कंसेशन है वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथुन करना है तो मैं हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से मैथुन करता फिरूंगा। तो बोलते ना लिमिटेशंस में होकर हमें बोलते ना कि इंद्रिय भोग करना है। और अगर कोई नियमों का पालन करता है तो वो धीरे धीरे जो है वो अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है, अपने अस्तित्व को शुद्ध कर सकता है। और हमारा अस्तित्व क्या है कि हम भगवान के हम आत्मा है और ये आत्मा जो है वो भगवान का दास है। तो इस चीज को वो जान लेता है और इस अस्तित्व को वो शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो है अगले वाले श्लोक में जो है कृष्ण जो है तुलना कर रहे हैं कि एक जो है आसक्त सन्यासी है और एक जो अनासक्त गृहस्थ है। इन दोनों के बीच में भगवान श्री कृष्ण तुलना करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। यस्त्वमिन्द्रियाणि मनसा नियमा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगमा आसक्त विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है
और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। देखिए भगवान कितना अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो अति उत्कृष्ट मतलब बोलते हैं ना कि एनकरेज भी कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं इसको। रति मंजरी माता जी आप पढ़ेंगे क्या? जी माता जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद। थोड़ा हाँ जी माता जी। लंपट जीवन इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हरे कृष्ण धन्यवाद। इतना अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि मतलब अब ये सातवें श्लोक में बोलते हैं कि वो जो एक बोलते हैं ना प्रामाणिक गृहस्थ है जो अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से कर रहा है उसकी सराहना कर रहे हैं। और ये प्रामाणिक गृहस्थ जो है वो बहुत ही बेहतर है ये लंपट व्यक्ति से या मिथ्याचारी सन्यासी से वो मत बहुत ही बेहतर है। इसलिए जो है हमें जो है अपने जितने भी हमारे इंद्रियां हैं उसको वश में करना है, उसको कंट्रोल करना है। कैसे? मन के माध्यम से। और इसलिए जो है और कर्म योग करना है लेकिन अनासक्त होकर कर्म योग करना है। तो अगर हम देखेंगे ये जो 2 श्लोक है 6वां और 7वां, तो इसमें जो है बोलते हैं ना कि कई लोग जो है वो बहुत तुरंत ही जैसे ना फटाफट झटपट बोलते हैं ना इंस्टेंट अगर सन्यास लेते हैं, लेकिन अगर उनमें योग्यता नहीं है और सन्यास लेने के बावजूद भी उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको बोलते हैं ना कि सता रही है या बोलते हैं ना उनको तंग कर रही है, तो फिर इसमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन कई लोग जो है बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना इंस्टेंट सन्यास ले लेते हैं। उनको लगता है कि हमें लाभ मिलेगा, हमें लोगों से प्यार मिलेगा, हम मान सम्मान मिलेगा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जैसे बोलते हैं ना कि और कृष्णा ऐसे लोगों की बोलते हैं ना कि हास्य परिहास्य कर रहे हैं कि बोलते कि ये तो ढोंगी मिथ्याचारी है। तो सोचो भगवान उन पे बोले ना हास्य कर रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं कि उसके विपरीत अगर कोई बहुत प्रामाणिकता से और अपनी इंद्रियों को वश में करता है और उसको शुद्ध कर बना देता है और जो कर्म योग के कार्य में जो है कर्म योग के माध्यम से जो है अपने इंद्रियों को शुद्ध करता है, वो मच बेटर है ऐसे मिथ्याचारी से। और इसलिए जो है भगवान यही कह रहे हैं कि हमें जो है हमारा जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से हमें कर्म करने हैं। हमें दूसरों को बोलते हैं ना कि दूसरों का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है जो हमारे से उच्च स्तर है। जैसे मान लो कि कोई लड़का है उसने ना एक सन्यासी को देख लिया और उसको लग रहा है कि मुझे भी सन्यासी बन जाना है, और वो जैसे तैसे ना कुछ जुगाड़ लगा के किसी इधर उधर से जाके दीक्षा ले लेता है और वो बन जाता है सन्यासी। तो लेकिन वो अपरिपक्व अवस्था में वो सन्यासी बन गया है, अभी तक उनकी इंद्रियां भी शुद्ध नहीं हुई है, उसका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है।
तो फिर वो क्या करेगा, वो गुरु के गाइडेंस में नहीं, वो साधुओं के गाइडेंस में, शास्त्र के गाइडेंस में नहीं है, तो फिर उसका क्या होगा, तुरंत ही पतन हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर कोई जो है गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर देता है और एक इस ऐसी स्थिति पे पहुंचता है जहाँ की उसका हृदय पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाता है, तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी वो सन्यासी ही कहलाएगा, वो गृहस्थ सन्यासी कहलाएगा। कि उसको ना अपने किसी बच्चों से आसक्त है या बीवी से आसक्ति है, बीवी को भी ना पति से आसक्ति है ना बच्चों से इतनी आसक्ति है, तो दोनों पति पत्नी गृहस्थ सन्यासी कहलाएंगे। और ऐसे गृहस्थ सन्यासी जो है वो दीक्षा देने योग्य हो जाते हैं। जैसे हमारे आंदोलन में अब देखो, परम पूज्य क्रतु महाराज जो है वो दोनों पति पत्नी जो है वो सन्यास अवस्था में वो दीक्षा दे रहे हैं। या परम पूज्य शंकरशन दास अधिकारी जो है, दोनों पति पत्नी सिर्फ भगवान के लिए कार्य कर रहे, अपने इंद्रियों को कंप्लीटली शुद्ध कर दिया है और सिर्फ लोक हित में ही कार्य कर रहे हैं। या परम पूज्य भूरिजन महाराज, दोनों पति पत्नी है और दोनों कर रहे, तो बन सकते, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है स्वार्थ गति जो है इसको बोलते हैं, या हमारा अपना जो बोलते हैं ना उसको, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, स्वयं में इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि मुझे जो है भगवान विष्णु तक पहुंचना है, कृष्ण तक पहुंचना है और इस भौतिक बंधनों से छुटकारा पाना है। भौतिक बंधनों से छुटकारा पाऊंगा तो भी मैं भगवत धाम जा पाऊंगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए वर्णाश्रम धर्म का यही उद्देश्य है। वर्णाश्रम धर्म इसलिए जो है, वर्णाश्रम इसलिए इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि धीरे 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 जो इस व्यक्ति को अपने इस गंतव्य तक पहुंचाएगा, तो गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट तक पहुंचाएगा। गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या कि उसको भगवान तक पहुंचना है। और इसलिए जो है कोई भी गृहस्थ है वो भी इस गंतव्य तक पहुंच सकता है जब वो जो है नियमों का पालन करेगा और भगवान की सेवा करेगा। और इस वाले श्लोक में जो है यहाँ पे एक शब्द दिया गया है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता मतलब क्या कि एक हमें जो है, हमें एक कंट्रोल वाली जिंदगी जीनी है जो शास्त्र पे आधारित है। कंट्रोल यानी क्या, इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो इंद्रियों को किस तरह से कंट्रोल करना, मैंने पहले भी कहा, तो जिह्वा को क्या देना है, प्रसाद ही देना है। जिह्वा को अप्रसाद नहीं देना है, जो भगवान को अर्पित नहीं किया है वो नहीं देना है, इसलिए वो इसको बोलते कंट्रोल करना। या जीवा को बोलते हैं ना, कभी अभी छठे अध्याय में एक्चुअली ये आएगा कि कई लोग जो होते हैं वो खाते रहते हैं, तो बिंज ईटिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल लाइफ नहीं बोलते। या कई लोग घंटों टीवी देखते रहते हैं या वो इंद्र तृप्ति करते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल लाइफ नहीं कहते हैं। और जो है हमारा जो है मतलब प्रामाणिकता यही है कि मेरा जो कुछ भी कार्य है मैं बहुत प्रामाणिकता से करूंगा। अगर मैं बिजनेसमैन है, मैं बिजनेस में धंधा चला रहा हूँ, या मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, या मैं पति की सेवा कर रही हूँ या बच्चों की सेवा कर रही हूँ, मैं प्रामाणिकता से करूँ और अनासक्त होकर मैं करूँ, इसका मतलब है प्रामाणिकता। और इसलिए प्रामाणिकता के लिए प्रभुपाद ने उस जो झाड़ू मार रहा है उसकी तुलना दी गई है कि मैं एक्चुअली एक लो क्लास स्वीपर भी कहलाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं बोलते हैं ना कि मैं मिथ्याचारी नहीं कहलाना चाहती, जो मासूम पब्लिक को जो है वो चीट करेगा या धोखा देने वाला है। ठीक है, तो आइए हम अगला वाला श्लोक देखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणा शरीरा यत्रापि च तेना प्रसिद्ध्येत अकर्मणा।
अपना नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य पढ़िए कोई। माता जी पढ़ू मैं? गीता माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। ऐसे अनेक क्षत्रिय ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और वह एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय कर्मशय विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप म्यूट हैं। ओके, सॉरी। ओके, तो अब इस श्लोक में एक्चुअली भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो नियमित कर्म है वो क्या है, कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें लड़ना है और तुम्हें संन्यास नहीं लेना है, ठीक है ना। जैसे दूसरे अध्याय में कर्मणा विदे एव अधिकारस्ते हम लोग ने देखा। तो कर्म न करने, अगर कोई कर्म नहीं ही कर रहा है तो वो अपने शरीर को भी बोलते हैं ना कि मेंटेन नहीं कर सकता है बिना कार्य किए। तो इसलिए जो है जितने भी हमारे नियमित कर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उनको छोड़ना भी नहीं है। और इनकी क्या अहमियत है हमारे जिंदगी में, कि नियमित कर्म करते करते हम हमारे हृदय को शुद्ध बना सकते हैं और सोसाइटी में इसका बैलेंस भी रहेगा इस तरह से। और एक व्यक्ति की जो बोलते हैं ना कि शारीरिक स्वास्थ्यता भी बनी रहेगी, अच्छी तरह से स्वस्थ भी रहेगा। मान लो निष्क्रिय कोई बन जाता है तो कितना मोटा हो जाता है, आपने देखा है, फिर मोटापा, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब होने लगता है। तो भगवान इस वाले श्लोक में दो प्रकार के दंभियों के बारे में बता रहा है। दंभी व्यक्ति यानी जो प्रिटेंड करता है या जो बोलते हैं ना कि ढोंग कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि योगी है जो अपने आप को बता रहे कि मैं बहुत ही उच्च कुल का हूँ और मैं योगी हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे इनसे बचना है। और दूसरा है कि ऐसे लोग जो है जो वो अपने आप को बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल बताते हैं। तो बताते कि हम लोग ने सब कुछ, हम लोग ने ना त्याग दिया है भक्ति के लिए। तो दो प्रकार के ढोंगे, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नियमित कर्म करते करते भगवान का चिंतन करना है। और इसी तरह से नियमित कर्म
जो करने नियमित कर्म है ही इसलिए कि वो हमारे हृदय का शुद्धिकरण करे, क्लीनिंग ऑफ द हार्ट, नियमित कर्म, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जो हृदय है वो किस किस चीजों से दूषित है, या उसकी क्या बोलते हैं ना कि उसकी प्रोपेंसिटी क्या है, ठीक है ना। तो एक जो है व्यक्ति जिसका जो हृदय जो शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसको है ना स्वामी बनने का बहुत शौक है कि मैं इसको भी कंट्रोल करूंगा, उसको भी कंट्रोल करूंगा, और फिर उसको इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं इंद्र तृप्ति करूं। तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, जिसका जो हृदय है जो शुद्ध नहीं हुआ है ना, तो बार बार वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो 3 गुणों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या फिर जो है उसको इंद्र तृप्ति करने की भोग भावना रहेगी, और उसका हृदय शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए जो है सन्यास जो है हमारे जो है इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो शरीर का भी मेंटेनेंस होता है, हो रहा है, और ये जो आत्मा जो है वो भी जो है मेंटेन हो रहा है। तो सन्यास का उद्देश्य यही है कि जो है जब तक नियमित कर्म अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होना है, और शुद्धिकरण किए बगैर जो है हमें जो है कोई योगी नहीं बनना है, सन्यासी भी नहीं बनना, हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि हम योगी बने, या हम कोई ब्रह्मचारी बने। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है इस चीज के लिए काफी जोर दिया गया है कि हमें अपने नियमित कर्म बहुत अच्छी तरह से करने हैं। और अगले वाले श्लोक में भी यही बताएंगे कि अर्जुना को कर्म करने से मतलब बोला ना चूक रहा था, वो बोलते ना कि वो नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसमें जो है उसको ये भय था, क्योंकि उसको जो है कर्म करना था, लेकिन भय भय विहीन वो कर्म करना था, ताकि वो जो है वो जो है भौतिक आसक्तियों में जो है वो लिप्त जो है, तो और इसकी जो इच्छाएं है, और इसलिए बोलते ना कि उसके जो जब वो भौतिक आसक्तियों में लिप्त था और वो आसक्त था, तो इसलिए जो है वो बहुत ही भय में था। और अब जब वो भय में था तो उसको लगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बिल्कुल, तो उसको ना कर्म नहीं करना था, भय के कारण कर्म नहीं करना था। और ये भय के कारण अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है कि इससे ना हमारी भौतिक आसक्तियां बढ़ जाती है, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है, और इसलिए अर्जुन बहुत ही भय में था कि जो कुछ भी इसका रिएक्शन होगा इस एक्शन का, तो बहुत ही भयानक होने वाला है। इसलिए भगवान अभी 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि हम जो है कर्म योगा जो है, अगर हम ऐसा कर्म करेंगे जो हमें बंधन में नहीं बांधेगा और मुक्ति की तरफ ले जाएगा, तो हम क्या करना चाहिए कि हम जो कौन से कर्म करने चाहिए जो हमें बंधन में नहीं बांधेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहां से जो है वो बहुत ही अच्छी श्रृंखला शुरू होने वाली है। यज्ञात् कर्मणो अनयंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अमरेंद्र प्रभु आप हो, पढ़िए अगर आप हो तो। प्रभु जी पढ़िए, आप कहाँ गायब हो गए थे? मगर कहीं नहीं था मैं, अनम्यूट टाइम लगता है और ये वो देख रहा हूँ अच्छा पढ़िए पढ़िए। कि मनुष्य को
क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक मतलब ये स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा मेरे इस पे ना। अब देखिए, अब सामाजिक गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की इस उद्देश्य की आगे पूर्ति हो सके। भगवान विष्णु उसके आगे मुझे पूरा स्क्रीन नहीं आता है, इसमें ना दिक्कत हो रही है। अच्छा प्रभु जी, हम किसी और को बताते हैं, यज्ञ 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 का किसी और को बताती हूँ। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावना यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु का करना है। वर्णाचरत पुरुषेण पुरा पुमान विष्णु आराध्य। विष्णु पुराण 3.88। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया करने वाला अन्य बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते और कोई भी कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। वही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्तों के निर्देशन में साक्षात भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन भगवत निर्देश में साक्षात भगवान कृष्ण आदेश अंतर्गत जिन दादाजी इसके बाद ये कुछ आ गया इसके ऊपर में ना, प्रभु जी, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिलता था। अब बस इसके आगे दादाजी वो दिख नहीं रहा है, वो पीडीएफ वाला कुछ उस पे आ गया। अच्छा आप म्यूट हो जाइए, मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी। हाँ, इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए। अमरेंद्र प्रभु, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमश भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो कितना अच्छा बताया है इस श्लोक में कि अगर हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं या भगवान की संतुष्टि के लिए अगर यज्ञ करते हैं, मतलब क्या, हम सभी कर्मों के बंधनों से छुटकारा मुक्ति पा सकेंगे। तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब यही है कि हम विष्णु के लिए ही यज्ञ करें। तो विष्णु के लिए यज्ञ अगर हम करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो मार्ग है, विष्णु के लिए अगर यज्ञ करेंगे तो मुक्ति, हर बंधन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और कृष्ण भावनामृत का भी मार्ग यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए यज्ञ करता है तो डायरेक्टली भगवान को ही सेवा कर रहा है। और वर्णाश्रम और जो भी है वो भी जो है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ही सारा कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित होकर अगर कोई कर्म कर रहा है और किसी एक्सपर्ट की बोलते ना गाइडेंस में कर रहा है, तो फिर वो मुक्त हो सकता है। तो कोई पूछेगा कि अच्छा, कृष्ण भावना भावित कार्य हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर गुरु के आदेश अनुसार हमें ये सारे कर्म कर रहे हैं, और अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग ये कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि इसका बोलते हैं ना कि इसका लाभ क्या है? अगर ऐसे कार्य करके हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कार्य अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे तो इसका लाभ क्या है? तो एक तो हम लोगों को
कर्मों के फलों से जो है मुक्ति मिल जाएगी। और जब हम ये कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते करते भी हम मुक्त अवस्था में रहेंगे और धीरे धीरे हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। हम उच्च स्तर पर पहुंचेंगे जहाँ पे हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। और भगवान के प्रेम की अगर प्राप्ति होगी तो हमें भगवान के धाम जाने का अवसर मिलेगा। ये 4 चीजें जो है ये इस श्लोक में बताया गया है कि क्या लाभ है अगर कोई कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहा है। तो एक तो उसको मिलेगा सारे बोलते ना कर्म कार्यों से के बंधनों से मुक्ति मिलेगी और वो कार्य करते करते भी वो मुक्त अवस्था में ही रहेगा। और तीसरा जो है वो धीरे धीरे जो है उसकी उन्नति होगी, उसको भगवान का प्रेम मिलेगा और भगवान का प्रेम मिलने के बाद उसको भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा। इसलिए जो है ये जो 9वां अध्याय है वो धीरे धीरे हमें निष्काम कर्म योग की तरफ ले जा रहा है। तो हम लोग ने देखा 3रे श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक धीरे धीरे जो है भक्ति का एक थोड़ा थोड़ा स्तर बढ़ा रहे हैं और विष्णु के बारे में या कृष्ण के बारे में धीरे धीरे ये ज्ञान दे रहे हैं। तो कर्म कांड से सकाम कर्म, सकाम कर से हम लोग अब निष्काम कर्म योगा पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो कर्म कांड यानी क्या? कर्म कांड मतलब वो सिर्फ बोलते हैं ना कि इंद्र तृप्ति को ही बोलते हैं ना, इंद्र तृप्ति की सराहना करते हैं या इंद्र तृप्ति करने के लिए आपको मजबूर कर देती है। और जो है कर्म कांड जो है सारे जितने भी लोग हैं उनको कम से कम एक धर्म के स्तर पे लेके आती है। और कर्म कांड जो है कोई भी एक साधक है उसको धीरे धीरे पवित्र करती है या उसके इंद्रिय को पवित्र करती है कि धीरे धीरे वो अनासक्त होगा, ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे वो अनासक्त होगा। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि ज्ञान क्या है, उपासना कांड क्या है, या धीरे धीरे उसको पता है कि यज्ञ जो है उसको जो है अगर मैं यज्ञ करता हूँ तो मुझे शास्त्रों में काफी श्रद्धा देता है, या धीरे धीरे वो उसको उत्साह देता है कि वो ब्राह्मणों के साथ संग करे और जो उसको उच्च ज्ञान देने वाला है। और धीरे धीरे कर्म कांड में जो है वो अपनी बोलते हैं ना कि फ्रूटिव मेंटालिटी है, जो उसको बोलते हैं ना कि एक्शन रिएक्शन, जो उसको बोलते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। तो इस जो है मनोधारणा से उसको बाहर निकालता है और धीरे 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 जो है वो अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर लेके जाता है। तो उसी साइड पे कर्म, सकाम कर्म जो है वो धीरे धीरे पता चलता है कि उसको पता चलता है कि मेरा गंतव्य क्या है और ये जो भौतिक जगत जो है वो कितना ही बोलते हैं ना कि फ्रस्ट्रेटेड है। और फिर अब उसको लगता है कि नहीं, मुझे अभी ना मुझे ना पवित्र होना है, मुझे अपनी इच्छाओं को भी पवित्र करना है। और वो धीरे धीरे जो है अपने जितने भी उसने कार्य किए हुए हैं तो वो उस कार्य से अनासक्त रहता है। लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर मैं भौतिक इच्छाओं के प्रति में अनासक्त रहूंगा तो फिर मैं इधर ही अटकल रहूंगा। लेकिन अगर मैं इस भौतिक इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से मिलाऊंगा तो मैं फिर अनासक्त रहूंगा, वरना मुझे सिर्फ आसक्ति ही रहती रहेगी मुझे इस भौतिक इच्छाओं से। लेकिन निष्काम कर्मयोग क्या कह रहा है? निष्काम कर्मयोग कह रहा है कि तुम्हें ये जो आसक्ति है वो त्याग देनी चाहिए। किस लिए त्याग देनी चाहिए? कि मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूं उसका जो फल है उस फल से अनासक्त होना है मुझे। और लेकिन कर्म से अनासक्त नहीं होना है, कर्म के फल से अनासक्त होना है। कई लोग बोलते हैं कि अनासक्त हो जाओ, कर्म से अनासक्त हो जाओ। नहीं, हमें जो है अटैचमेंट दे देना है, लेकिन अटैचमेंट किसके लिए दे देना है? जो हमारा फ्रूट्स ऑफ वर्क है, फ्रूट्स ऑफ एक्शन है, उसको दे देना है। और हमें
कर्म से फिर भी अटैच रहना है। क्यों कर्म से फिर भी अटैच रहना है? क्योंकि कर्म करते ही हमारे हृदय शुद्धिकरण होगा। बिना कर्म किए हमारे हृदय का शुद्धिकरण होने ही नहीं वाला है। तो इस वाले सेक्शन में अभी मैं यहीं पे विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए माता जी। माता जी, हमें सांख्य योग के बारे में समझना है। सांख्य योग। हाँ तो सांख्य योग तो पूरा जो है सेकेंड वाला चैप्टर पूरा सांख्य योग पे ही था। जी। कौन पूछ रहा है? मुझे गीता वर्मा माता जी। माता जी आपने मेरी रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी है, फिर आपको गो बैक एंड रीड रियर द रिकॉर्डिंग। पूरा जो सेकेंड वाला जो अध्याय था वो पूरा सांख्य योग पे ही निर्भरित था। टोटल सांख्य योग पे था पूरा। तो आप शायद कुछ क्लासेस आपने मिस किया है, तो आप जाके रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा सांख्य योग क्या है। आप ठीक है ना? जी ये फॉर्म में एक वन पेजर नहीं होगा आपके पास? सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, इनकी हाँ डेफिनेशन है वन मेरे पास। मैं भेज देती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ आपको। मिल जाते हैं, तो एक रेडी रेफरेंस के लिए रहेगा विद एग्जाम्पल, तो उसको बार बार मनन कर पाएंगे, अपने आत्मसात कर पाएंगे। ओके ओके। जैसे मैंने तो बताया ही है कि सांख्य योग जो है वो हमेशा अपने, अभी देखो मैंने आज भी सांख्य योग और बुद्धि योग के बारे में बताया ना काफी सारा, कि सांख्य योग जो है वो डायरेक्ट पाथ नहीं है, वो घूम फिर के वो वाला मार्ग है। या सांख्य योग में जो है हम सिर्फ अपनी ही क्षमता पे निर्भर होते हैं, हम अपनी ही बोलते हैं ना ज्ञान पे निर्भर होते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान जो सीमित होता है, तो उस सीमित ज्ञान से हम असीमित को क्या समझ पाएंगे। सांख्य योग में बहुत निष्फलता की बहुत ही गारंटीड है, और बुद्धि योग में सफलता की गारंटी है। और सांख्य योग धीरे धीरे आपको बोलते हैं ना कि प्योरीफाई करेगा, लेकिन बुद्धि योग बहुत इंस्टेंटली हमें बोलते हैं ना शुद्धिकरण कराएगा। ठीक है ना? और माता जी एक चीज और, बार बार हमने बोला है कृष्ण भावनामृत बनना है, तो कृष्ण भावनामृत का ब्रीफ डेफिनेशन क्या है? क्या मतलब हम जो 4 डोंट डूज है वो करें और जो 4 डूज है वो करें, तो वो कृष्ण भावनामृत होता है? एकदम ब्रीफ समरी क्या है कृष्ण भावनामृत की? एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ, आपको इमीडिएटली समझ में आएंगे। हमारे जैसे इस भौतिक जगत में भी लोग कृष्ण भावना भावित है, और आध्यात्मिक जगत में भी कृष्ण भावना भावित है, राइट? गोपियां भी कृष्ण भावना भावित ही है। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी चेतना है वो भगवान में ही है। मतलब 24/7 गोपियां सिर्फ भगवान के बारे में सोच रही, लेकिन भगवान के बारे में क्या सोच रही है कि मैं भगवान को कैसे आनंद दूं। हाउ टू गिव प्लेजर टू द लॉर्ड, दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं सिर्फ अपनी जो जिंदगी है, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो है कृष्ण के लिए जीना चाहता हूँ। मुझे उन्हीं को आनंद देना है, उन्हीं के लिए कार्य करने हैं। उनको आनंद देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। एक कोने में बैठकर मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण को आनंद नहीं। कुछ कार्य करने पड़ेंगे तब उनको आनंद मिलेगा। तो फिर मेरी इंद्रियों से मैं भगवान को, जो परम ऋषिकेश है, उनकी इंद्रियों को मैं आनंद देने की कोशिश करूंगी। मीन्स टू लिव फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है, वही है कृष्ण भावना भावित होना। लेकिन इसके लिए धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते हम प्योरीफाई होते हैं, और फिर सिर्फ ये हम लोग उद्देश्य करते हैं, ये इस पॉइंट पे आते हैं कि मुझे सिर्फ कृष्ण के लिए जीना है और कृष्ण के लिए ही मरना है, या उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जीना है। ये जो चेतना है ना वो धीरे धीरे आएगी, वो तो इंस्टेंटली नहीं आएगी। क्योंकि अभी भी हम 3 गुणों से प्रभावित है, अभी भी हमारी बहुत सारी अटैचमेंट्स है, अभी भी हमारे बहुत सारे कर्तव्य है। तो धीरे 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 जैसे हम माला करते रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, हमें ज्ञान आता रहेगा, भक्ति के नियमों को पालन करते रहेंगे, तब हम पूर्णतया, जब हम 24/7 सिर्फ कृष्ण के बारे में और उनके हित के बारे में सोचेंगे, तो वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है ना प्रभु जी? और माता जी क्या सिम्टम्स क्या रहेंगे जब हम कृष्ण भावना भावित हो गए? तो क्या क्या मेजर सिम्टम्स क्या है, तो हम क्या समझेंगे हाँ भाई अब हम हो चुके हैं कृष्ण भावना में? हाँ, तो उसका कोई शत्रु नहीं होगा और उसका कोई मित्र भी नहीं होगा,
वो अनासक्त होके काम करेगा, वो सिर्फ भगवान के लिए, वो उसको हर जीवात्मा में भगवान ही दिखेंगे, उसको पत्थर में भी भगवान दिखेंगे, उसको कुत्ते में भी भगवान दिखेगा, कण कण में उसको भगवान ही दिखेगा। उसकी जितनी भी सेंसेस है ना वो सारी प्योरीफाई हो जाती है ना, तो वो हर जगह भगवान को ही देखेगा, वो हर चीज में भगवान को देखेगा, हर इंस्टेंस में भगवान को ही देखेगा, और यही सोचेगा कि भगवान मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ को कुछ नहीं कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी हमको लगता है कि मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ या उसको कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन उस स्तर पे जब हम आएंगे तो हम यही समझेंगे कि भगवान इज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एट ऑल। तो ये चेतना होगी। एक्चुअली ना अभी जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसकी क्या चेतना होगी, क्या वो सिम्टम्स होंगे, आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि वो 24/7 भगवान का नाम लेता रहेगा, या भगवान के लिए कार्य कर रहा है, या प्रीचिंग कर रहा है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के कार्यों के लिए, और उसके अंदर उसका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मुझे नेम फेम मिलेगा, तो या मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, या मेरे लाइक्स बढ़ जाएंगे, या लोग मुझे ट्वीट करना शुरू करेंगे। ये नहीं सिम्टम्स है। वो अनासक्त होकर काम कर रहा है कि मैं भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, चाहे एक व्यक्ति आएगा चाहे 2 व्यक्ति आएगा, फिर भी मैं प्रचार करता रहूंगा। तो ही इज नॉट डिटैच्ड, ही इज डिटैच्ड, ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। वो 6 ऐश्वर्य जितने भी है ना उससे अटैच नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो 6 ऐश्वर्य है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, और वो भगवान के पास है। इस तरह से प्रभु जी, ठीक है ना। मतलब एक लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि जो हम लोग जपा वगैरह करते हैं, इसका अकाउंटिंग तो रहती हुई, कई बार हमें लगता है कि हम करते तो है बट उसका हमें रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो बैकएंड पे कहीं ना कहीं तो उसका कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, बैंक अकाउंट पैसा जमा होता रहता है, तो वो हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं? मतलब काफी दिन हो गए लेकिन फिर भी कई बार ऑफ टाइम एट टाइम लगता है कि शायद मतलब कर भी रहा हूँ कि नहीं, अच्छे से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसका आउटपुट नहीं नजर आता है, तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना बैकएंड पे वो। तो मैंने अभी भी एक एग्जाम्पल दिया था कि दवाई काम कर रही है, कि दवाई कैसे काम कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल आप बहुत समय से माला कर रहे हो, राइट, और जब आप उठते हो तो पहला फर्स्ट आपको ध्यान क्या आता है, मुझे मेरी बीड़ बैग उठानी है, राइट। तो यही प्रमाण है कि ये जो प्रोसेस ये काम कर रहा है, कि आप जैसे ही उठते हो आपको आपका हाथ माला के अंदर डालने का मन करता है, यही प्रमाण है प्रभु जी कि ये काम कर रहा है। आपका इंटरेस्ट डे बाय डे, दिन ब दिन आपका इंटरेस्ट भगवान में ही है, और आप भगवान के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो पहले भौतिक लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कार्य जो होता है खाने पीने का करते हैं, या कुछ इधर उधर मोबाइल देखने में लग जाते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं कि पहला ही जैसे उठते हैं, स्नान वान करते पहले ही उनका वो कार्य रहता है कि माला में आपका हाथ जाता है। तो ये प्रमाण है कि ये प्रोसेस वर्क कर रहा है। और कभी ऐसा नहीं होता है ना कि चलो आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ माला करने से। कभी आपको ये भावना आई है? नहीं आई है। अगर मान लो कभी किस कारणवश भावना आ भी जाती है, तो अंदर एक गिल्टी फीलिंग हो जाती है कि अरे अभी तक 9 बज गए, मेरे हाथ में माला नहीं है, अभी तक मैंने माला नहीं की हुई। वो गिल्टी फीलिंग हो जाती है आपको, तो फिर से आप माला उठाओगे, फिर से आप करना शुरू कर दोगे, है ना। तो ये प्रमाण है प्रभु जी की प्रोसेस वर्क कर रहा है। कि पिछले टाइम आपने मुझे ये बताया भी था कि अरे हमको मंदिर जाने की तलब है, तो ये भी प्रोसेस ही काम कर रहा है आपके लिए कि आप मंदिर जाना चाहते हो, आप भक्तों का संग करना चाहते हो, जो प्रभु जी आपके गाइड कर रहे हैं उनका भी आप संग लेना चाहते हो। तो ये प्रमाण ही है, यही प्रमाण है प्रभु जी, ठीक है ना। गीता माता जी आप अनम्यूट पे हो, तो आपको कुछ प्रश्न पूछना है क्या? किसी का कोई प्रश्न है? और ठीक है, तो हम लोग यही विराम देंगे, अगले हफ्ते मिलते हैं। आज एक्चुअली प्रभु जी किस कारणवश नहीं आ पाए, उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही 2 हफ्तों से। तो प्रभु जी बोले कि निश्चित रूप से मैं अगले संडे को आऊंगा, और मैं अगले संडे निश्चित रूप से मैं प्रवचन दूंगा।
तो मेरी ओर से सारे जितने भी छात्र हैं उनको क्षमा याचना करना आप, तो इसलिए फिर और हम लोग अगले संडे को प्रभु जी के प्रवचन से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। ब्रह्मचारी को है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसलिए ब्रह्मचारी बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर मैं अभी ये 3 हफ्तों से उनको याचना कर रही हूँ कि प्रभु जी आइए लेक्चर दीजिए, आइए लेक्चर दीजिए। दूसरे 2 प्रभु जी इसको भी हम लोग ने याचना की थी, तो वो लोग यात्रा पे गए हुए हैं, तो थोड़ा ब्रह्मचारी इसका जरा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रवचन के लिए, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा।